विपक्ष के लिए ये सबसे बेहतर अवसर होता है। कोई भी सरकार मान लीजिए कि वो अपनी चला रही है, आपकी नहीं सुन रही है, जनता के हितों पर चार बातें कहनी है, तो आप 5 साल में यही जो सत्र वाले समय होते हैं सिर्फ वही होते हैं। बाकी आप अपने शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, कभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ जाए तो धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोगों को लगे कि अरे हाँ, वरना उसके अलावा क्या होता है सबसे ज्यादा। और सोचिए सिर्फ इतना नहीं है कि सरकारी चैनल पर या सरकार के सदन के जो चैनल हैं उस पर, सारे टीवी चैनल पर, अब तो डिजिटल मीडिया में सब जगह क्या रहता है कि अच्छा देखें सदन में हो क्या रहा है। और कमाल की बात ये कि जिस अंदाज में सब बिल पारित होते हैं, सारे विधायी कार्य हो जाते हैं, तो एक तरह सरकार को तो जो अपना काम करना है कर लिया, जहां बहुत दबाव पड़ा उसको जेपीसी भेज दिया। लेकिन क्या उन विषयों पर ढंग से चर्चा हो पाई? और चूंकि आपने शुरू में कहा कि उन्होंने उनको दोषी ठहराया, उन्होंने उनको दोषी ठहराया, निश्चित तौर पर शुरुआत जब हुई तो जिस तरह से शिक्षा के मसले पर था, मेरा यह मानना था कि वो चर्चा हो जानी चाहिए थी। राहुल गांधी उसमें चूक गए। उसके बाद फिर शिक्षा पर चर्चा हुई, जब बहुत बड़ा बवाल हो गया, जब इतना कुछ हो गया, सरकार वहां बैकफुट पर दिखी पूरी तरह से। उसके बाद जब लगा कि अब तो शिक्षा पर हो गया तो अब क्या करें, तो हम ही लोग बात कर रहे थे, तो मुझे ध्यान में आया कि कई जो पुराने कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार हैं, और मतलब ऐसे कवर करने वाले पत्रकार हैं कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बढ़िया कांग्रेस बताते हैं, तो उन्होंने एक बात कही, मुझे उस दिन की बात याद है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी के शिकार हैं आप लोग, अब कांग्रेस मुद्दा बनाएगी अमित शाह के बयान देने को। ये मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन सत्र में 2 दिन का जो चला था ना, वो शिक्षा पर। तो और मुझे याद है कि टीवी चैनलों पर उन्होंने फिर यही बोलना शुरू किया। अब उसके बाद जरा आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि सरकार ने क्यों ये किया, लेकिन सरकार की अपनी समझ होती है। बड़ा आसान था कि अमित शाह नहीं देते तो नित्यानंद राय दे देते, या कोई भी खड़ा होकर देता और वो बयान देता, बात खत्म हो जाती। या वो भी नहीं था तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जो अपनी, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अब उसके बाद जब गृह मंत्री खुद कह रहा है, संसदीय कार्य मंत्री खुद कह रहा है, तो यहां आखिरी में समझिए, आखिरी में मसला वही था कि हमारे राहुल भैया बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलना आता नहीं है। वो टी शर्ट पहन के थोड़ा, मतलब इसको कहते हैं ना कि अकड़ उकड़ दिखाना और वो सब करना, यूं कर दिया, तुम बीजेपी क्वेश्चन, तुम फलाना क्वेश्चन, ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन वो दरअसल अच्छे से कोई विषय नहीं रख पाते। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा विस्तार में ले लेता हूं। लेकिन अंत में किसका नुकसान हुआ? देश की जनता का। और अगर दूसरे नंबर पर कोई है तो वो विपक्ष। एक चीज आपने जो कही ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए, कभी भी संसद चलती है ना, वो देश का सबसे बड़ा नेशनल इवेंट होता है, सबसे बड़ा। आप मीडिया के हिसाब से भी देख लेंगे, अगर उन दिनों फुल ब्लैंकेट कवरेज चल रही होती है सब जगह पर। हर आदमी जानना चाहता है पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, सत्ता पक्ष से कौन बोल रहा है, विपक्ष से कौन बोल रहा है, कौन से बिल पास होंगे, कौन से मुद्दे उठेंगे। सारा पूरा देश इंटरेस्टेड रहता है। तो ये भी जिम्मेदारी हमारे नेताओं की है कि वो रुचि लोगों की बनी रहे। अभी भी जिस दिन लोगों ने परवाह करनी छोड़ दी, छोड़ो यार पार्लियामेंट में होता ही क्या है, तो उस दिन सोचिए क्या होगा। लेकिन वो परिस्थिति ना आए, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे सभी नेताओं की जो है वो होगी। खड़गे साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है। खड़गे साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, की अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सदन में पूरे सत्र नहीं आए, गृहमंत्री आए तो केवल बैठने के लिए आए, और ये उनका घमंड था जिसकी वजह से सत्र नहीं चला। प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे हैं, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है, और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी। समीर चौकांकर जी भी आ गए। सर, स्वागत है आपका भी। अब ये तो खैर चलेगा, इसने उसको जिम्मेदार ठहराया। सर मुझे बताइए, आखिरी दिन पूरा फुल हाउस कैसे है? लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी, सारे लोग हैं। सौरभ जी, ये कस्टमरी होता है पार्लियामेंट में। अच्छा। कि जब हाउस का आखिरी दिन हो, जब उसको कंक्लूड करना हो, एडजॉर्न करना हो, तो सभी लोग रहते हैं। बल्कि कई बार ऐसा भी होता है, अभी तो खैर सदन नहीं चल रहा जब सारे लोग देखने हो तो उस दिन कंक्लूड कर दें। उस दिन नहीं ये आप अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आज बढ़िया था, जब सब दिखे मतलब खत्म होने वाला है। आज भी हाउस जैसे मान लीजिए चलता 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और एडजॉर्न हो जाता, तो उसके बाद वो दोबारा कन्वीन होता, और उस समय सब लोग होते वंदे मातरम के लिए, और उसके लिए सारे ही लोग, खासतौर से ये जो तीनों लोग हैं, मतलब सदन के नेता और विपक्ष के नेता, तो वहां पर होते ही। वंदे मातरम पहली बार गाया गया पूरा? हाँ, पहली बार गाया गया। और अभी तक सब लोग सोच रहे थे कि शायद 15 अगस्त के दिन ही पहली बार वहां पर लाल किले पर गाया जाएगा पूरा, लेकिन अभी यहाँ पर हो गया। महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो हम लोगों ने, आपने प्रियंका जी को सुनाया, और दूसरा क्या नाम, रिजिजू जी को साहब भी सुनाया, खड़गे जी को।
तीनों लोग ही सही बोल रहे हैं, क्योंकि सब लोग जिम्मेदार हैं हाउस नहीं चलने के लिए। सरकार भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष जिम्मेदार है आखिरी 3 दिन में जब सरकार ने कह दिया कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, तो चर्चा कर ले।